आप सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार आरपी सिंह की तरफ से। मीन्स इन शॉर्ट आरपी सिंह एंड इन लॉन्ग कट यू कैन से राहुल प्रताप सिंह। ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन। हम लोग आज पढ़ेंगे कि नाउन को हम कितने सुगम तरीके से सीख सकते हैं, कितने आसान से आसान तरीके से इसे याद रख सकते हैं, और कैसे इसे समझ पाएंगे कि कहीं भी सेंटेंस में अगर नाउन पढ़े तो हम नाउन को इजिली कैसे निकाल सकते हैं, वो चाहे वर्ब के रूप में हो, चाहे आपके एडवर्ब के फॉर्म में हो, एडवर्बियल नाउन हो, चाहे खुद नाउन ही क्यों ना हो। ठीक है, तो आज हम इसी चीज के बारे में इन शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में देखेंगे कि शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में यानी छोटे लघु रूप में देखेंगे कि कितने जल्दी से जल्दी हम इस चीज को समझ सकते हैं। ठीक है, तो पहले आते हैं कि नाउन एक्चुअली क्या है। ठीक है, नाउन एक्चुअली क्या है। नाउन का मतलब होता है, ठीक है, ऑल द नेमिंग वर्ड्स, all the naming words in the world related to name of place, person, thing, place, person, thing, animal, feelings, and state of mind। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी दुनिया की हर वो नाम बताने वाले शब्द जो कि दुनिया के हर उस नाम को दिखाएंगे जो कि कोई किसी स्थान से जुड़ा हो, किसी व्यक्ति से जुड़ा हो, किसी चीज से जुड़ा हो, किसी जानवर से, किसी भावनाओं से, किन्हीं भावनाओं से और मस्तिष्क की अवस्था से। ठीक है, देखते हैं सबको एक एक थोड़ा सा नजरिए में लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पर्सन प्लेस का नाम ले ले, जैसे आगरा कह दिए, आगरा जानते हैं ताजमहल। ठीक है, इसके बाद पर्सन हो गए, तो पर्सन में मान लेते हैं मोहन, सोहन, राम, कोई भी ले लेते हैं। ठीक, थिंग, थिंग जब कहते हैं तो थिंग का मतलब हो गया कुछ भी, जैसे सुगर कह दी, सुगर यानी जितने भी मटेरियल हो गए वो इसमें आ गए। ठीक, एनिमल, एनिमल में कुछ भी लिख दीजिए, टाइगर, लायन, हीना, कुछ भी। ठीक है, इसके बाद फीलिंग्स में आ जाते हैं, यानी हमारी भावना। ठीक है, तो भावना में जैसे हम कह सकते हैं क्या क्या कह सकते हैं, व्हाट वी कैन से। भावनाओं में हम जैसे किसी विषय का भी नाम ले सकते हैं, क्योंकि विषय का नाम हमारे भावनाओं से जन्म लेता है। जैसे हम लोग कह सकते हैं व्हाट, क्या, जैसे कह सकते हैं वी कैन राइट मैथ। क्यों लिखा मैंने मैथमेटिक्स, क्योंकि आप जानते हैं सभी लोग कि इससे सब लोग को डर लगता है। ठीक, मैथमेटिक्स। और मस्तिष्क की अवस्था जैसे काल्मनेस यानी शांति, काल्मनेस। ठीक, ये सभी इसके एग्जांपल्स कुछ हो गए। ठीक, अब हम लोग इसका थोड़ा सा प्रिमिटिव, यानी ये जो नाउन होता है ना, ये 3 तरह के क्लासिफिकेशन से बढ़ता है। पहला होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन इसका होता है। एक होता है मेडिएवल, मेडिएवल, और तीसरा होता है आपका मॉडर्न। ठीक है, तो प्रिमिटिव में ये 2 पार्ट्स में बढ़ जाता है। पहला हो जाता है कॉन्क्रीट, प्रिमिटिव का दूसरा हिस्सा एब्स्ट्रैक्ट। मेडिएवल में ये 5 पार्ट्स में बढ़ जाता है। पहला हो गया प्रॉपर, दूसरा हो गया कॉमन, तीसरा हो गया मटेरियल,
चौथा आपका हो गया कलेक्टिव, और पांचवा हो गया एब्स्ट्रैक्ट। अगर हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन की बात करें तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन 3 पार्ट में बढ़ जाता है। पहला हो गया प्रॉपर, दूसरा हो गया आपका काउंटेबल, और तीसरा हो गया अनकाउंटेबल। क्लियर हो गया? इससे आपको ये पता चलता है कि कितने पार्ट्स इसके हो सकते हैं। जैसे कॉन्क्रीट नाउन, प्रिमिटिव का अगर समझे, प्राचीन क्लासिफिकेशन समझे, तो कॉन्क्रीट का मतलब हो गया कि जिन वस्तुओं को हम छू सकते हैं उनके नाम, यानी द नाउन विच कैन बी टच्ड, जिनको छुआ जा सके। सिंपली पहले समझ लेंगे, इसके बाद हम लोग इसके डिफिनेशंस के पीछे पढ़ेंगे। जिनको छुआ जा सके, द नेम, द नाउन विच कैन बी टच्ड। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट यानी भावनाएं, विषय के नाम, भावनाओं, स्टेट ऑफ माइंड यानी मस्तिष्क की अवस्था, हम क्या सोचते हैं, हमारे विचार क्या हैं, ठीक है, हम दुख महसूस कर रहे हैं, हैप्पीनेस, बोल्डनेस, ठीक है, ये सब हमारे मस्तिष्क की अवस्थाएं हैं। तो विषय के नाम, मस्तिष्क की अवस्था के नाम, ठीक है, और फीलिंग्स के नाम, ये सब आ जाते हैं किसके किसके भीतर, एब्स्ट्रैक्ट के भीतर। कौन कौन सी चीजें एब्स्ट्रैक्ट के भीतर आती हैं भाई, याद रखने का तरीका, फीलिंग्स आ जाता है, स्टेट आ जाएगा, स्टेट ऑफ माइंड, और क्या आएगा, स्टेट ऑफ माइंड के बाद आ जाएगा सब्जेक्ट्स, जितने भी दुनिया के सब्जेक्ट्स, वो चाहे कोई भी, ठीक, ये सब आ जाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के भीतर। ठीक, कॉमन की बात करते हैं, प्रॉपर कॉमन की, तो प्रॉपर में जितने भी प्रॉपर नाम है आपके, जैसे मोहन, सोहन, राम, गीता, सीता, मीता, ये सब जितने भी नाम हैं ये प्रॉपर में आ जाते हैं। कॉमन की बात करते हैं तो कॉमन क्या होता है, कॉमन का मतलब हो गया कॉमन, जनरल, इन जनरल, यानी इन जनरल हम किसी को एक ऐसे शब्द से कहें जिसको सबको लेकर चले, ग्रुप में, कम्युनिटी में लेकर चले। जैसे मान लेते हैं डॉक्टर कहें तो डॉक्टर कोई भी हो सकता है, मोहन भी डॉक्टर हो सकता है, सोहन भी डॉक्टर हो सकता है, ठीक। और मटेरियल की बात करें, जिसे नापा तौला जा सके, वेट किया जा सके, मेजर किया जा सके, उन सारी चीजों के नाम जो होते हैं मटेरियल में कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। और कलेक्टिव, कलेक्टिव का मतलब क्या होता है, देखिए इसका वर्ड से इसका मतलब है कलेक्ट, कलेक्ट वर्ड से बना है। कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है, तो यानी समूह में लेकर, यानी जो समूह के नामों को बताता हो, जैसे हर्ड ऑफ कैटल, ठीक है, यानी हमेशा जब भी ये कभी किसी नाउन के साथ जुड़ेगा तो बीच में ऑफ जरूर लगेगा, ये पहचान का सबसे बड़ा जरिया है, ठीक है। जैसे अ हर्ड ऑफ कैटल, एक एग्जांपल लेते हैं, अ हर्ड ऑफ कैटल, मवेशियों का झुंड, मवेशियों का एक झुंड, तो ये वर्ड हो गया आपका कलेक्टिव नाउन, ठीक। एब्स्ट्रैक्ट का भी मैंने बता दिया, तो फिर दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं, इतना आपका कॉमन सेंस तो होगा, आई थिंक सो, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन ऐसे गुस्सा नहीं कीजिएगा, ठीक है, मैंने आपको एज अ जोक ट्रीट किया, ठीक है। देखिए प्रॉपर, तो प्रॉपर का मतलब तो फिर वही बात आ गई जो घुमा फिरा के हमने पीछे बताई थी आपको, कि दुनिया के जितने भी प्रॉपर नाम हो गए, यानी पार्टिकुलर नेम, आपका व्यक्तिगत नाम, ठीक। काउंटेबल की बात करें तो वैसे नाउन जिनको गिना जा सके, ठीक, यानी इनका नाम ही है काउंटेबल। और अनकाउंटेबल जिसको गिना नहीं जा सके। तो काउंटेबल की 2 कैटेगरी होती है। काउंटेबल की कैटेगरी हो गई कौन कौन से, कॉमन और कलेक्टिव। अनकाउंटेबल की 2 कैटेगरी हो गई, कौन कौन सी, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। यानी ना तो हम फीलिंग्स को गिन सकते हैं, ना मटेरियल को गिन सकते हैं, लेकिन कॉमन में आने वाली चीजें गिनी जा सकती हैं। टाइगर्स को गिना जा सकता है, डॉक्टर्स को गिना जा सकता है, कलेक्टिव में एक मवेशियों में एक झुंड में कितनी गायें हैं इसको गिना जा सकता है। तो इसीलिए हम लोग काउंटेबल के भीतर इन दोनों को कंसिडर करते हैं, अनकाउंटेबल के भीतर इन दोनों को। आगे की चीज हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। सो आप सभी को सब्बा खैर, गुड इवनिंग, एंड नाउ आई थिंक यू मस्ट स्टे एट होम, रिमेन कोरोना फ्री, और प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट एंड शेयर। इसको जितना ही शेयर कीजिएगा, जितना ही हमारे प्रति कमेंट भेजिएगा,
सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, उतना ही हम प्रोत्साहित होकर आपके लिए कुछ करेंगे। थैंक यू फॉर योर दिस क्लास एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।